कक्षा 10 NCERT गणित प्रश्नावली 10.1 का ये दूसरा क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है, पूछा है इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे यहाँ भरना है कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो स्पष्ट है, स्पर्श रेखा केवल स्पर्श मात्र होती है, दो बिंदुओं पर काटती है तो छेदक रेखा कहलाती है। तो केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, एक, यहाँ पर एक, तो यहाँ पर भरा जाएगा एक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। अब दूसरा है, इसमें दिया गया है वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, कौन सी रेखा कहते हैं। तो किसी वृत्त को दो बिंदुओं पर अगर कोई रेखा ऐसे दो बिंदुओं पर काटती हुई जाती है तो उसको छेदक रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर दो बिंदु की बात करता है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, छेदक रेखा। यहाँ भरा जाएगा छेदक। अब तीसरा प्रश्न है, इसमें लिखा है एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो अब जो स्पर्श रेखा होगी, जैसे मान लीजिए ये वृत्त है, एक बिंदु पर स्पर्श रेखा हमने खींचा, तो जस्ट इसके समांतर होने के लिए जस्ट इसके सामने होना चाहिए। समांतर रेखा के बीच की दूरी सब जगह बराबर होती है, तो केवल एक ही स्पर्श रेखा इसके समांतर होगी, इसको मिलाकर के दो, यानी दो समांतर रेखाएं बन सकती हैं। इसके अलावा और कोई तीसरा नहीं बनेगा। तो इसमें क्या भरा जाएगा, दो, इसमें भरा जाएगा दो समांतर रेखा स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। फिर आगे चौथा पॉइंट, इसमें वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। तो क्या भरा जाएगा, जैसे ये मान लीजिए वृत्त है और वृत्त पर कोई बिंदु है और इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचा गया, तो ये स्पर्श रेखा इस बिंदु से जाती है और ये वृत्त भी इसी बिंदु से जाती है। मान लीजिए P बिंदु है, तो P बिंदु रेखा पर भी है और वृत्त पर भी है, यानी ये दोनों में उभयनिष्ठ है। तो उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर स्पर्श बिंदु भरा जाएगा। तो इस तरह हम देखते हैं, पहले पार्ट में क्या भरा गया है, एक, दूसरे में छेदक और तीसरे में दो और चौथे में स्पर्श बिंदु भरा गया है।